कानपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक का सबसे हाईटेक एक्शन लिया है। दरअसल थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर फल फूल रहे गांजा तस्करी के धंधे का पर्दाफाश किया गया। रिपोर्ट में देखिए। तो आपको बता दें, कानपुर का ये पूरा मामला है जहां पर अवैध गांजा तस्करी का जो मामला बढ़ता जा रहा था, जो मामले लगातार देखने को मिल रहे थे, उसको लेकर पुलिस प्रशासन का जो है एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, कानपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आती हुई जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। आपको बता दें, कानपुर से पूरी खबर है जहाँ पुलिस ने नशा के सौदागरों के खिलाफ अब तक का सबसे हाईटेक एक्शन लिया है। न केवल कानपुर में बल्कि अगर बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और अब ये जो मामला सामने आया है, कानपुर से सामने आया है, जहां पर नशे तस्करों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर फल फूल रहे गांजा तस्करी के धंधे का पर्दाफाश किया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है और जितने गांजा तस्कर पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है, ताकि ये भी पता लगाया जा सके कि ये जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा है और इसी के साथ गांजा तस्करी किन किन जिलों में, किन किन क्षेत्रों में हो रही है। आपको बता दें, कानपुर के थाना सचेंदी का ये पूरा मामला सामने आता हुआ। पुलिस थाना सचेंदी के अंतर्गत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, कानपुर का ये पूरा मामला है। वहीं अगर पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो लगातार योगी सरकार जो है नशे के खिलाफ अभियान चलाने में प्रतिबद्ध नजर आ रही है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। आपको बता दें, की नजर पुलिस का घेरा, नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 7 महिलाएं समेत 8 लोग गिरफ्तार। कानपुर का वो इलाका जहां थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक ऐसा धंधा फल फूल रहा था जिसकी भनक तो सबको थी, लेकिन पकड़ में कोई नहीं आता था। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि सचेंडी में गांजे की खुलेआम बिक्री हो रही है। इसके बाद पुलिस ने इसे हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित कर 3 ड्रोन से इलाके की रेकी करवाई। एडीसीपी एसओजी सुमित राम टेके के नेतृत्व में सचेंडी थाना में महज 100 मीटर दूरी पर स्थित कस्बे में घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन में पुलिस लाइन, क्राइम ब्रांच, महिला आरक्षियों सहित करीब 100 पुलिसकर्मियों की टीमों ने हिस्सा लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 7 महिलाएं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि पान मसाला की दुकानों की आड़ में गांजा बेचा करते थे। जांच में सामने आया है कि आरोपी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक गांजा बेचते थे। एक पुड़िया लगभग 3 ग्राम की होती थी, जिसे 50 रुपए में बेचा जाता था। अनुमान है कि गिरोह रोजाना करीब 15 से 20 किलो गांजा बेचकर बड़ी रकम कमा रहा था। ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है। जितनी भी कार्रवाई अभी तक हम लोगों ने कानपुर में देखी है, तो उसमें ही आगे की कार्रवाई में हमने हॉटस्पॉट सचेंडी को भी चिन्हित किया था। तो इसके लिए हम पिछले 7-8 दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे कि गांजा कहाँ कहाँ बिकता है, किस टाइम पे बिकता है। और ये सचेंडी थाने से 100 से 150 मीटर के करीब एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पर जो गुमटियाँ हैं वो गुमटियों में महिलाएं गांजा बेचा करती है। मॉर्निंग में इनका स्लॉट होता है सुबह 9 बजे से लेके 10-12 बजे तक का, और शाम को इनका स्लॉट है 4 बजे से 6-7 बजे तक का। 2 स्लॉट में बेचती थी, तो इसकी हमने रेकी की। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि गांजा बिधुनी और किदवई नगर के कंजड़नपुरवा से खरीदा जाता था, जबकि मध्य प्रदेश के तस्करों से भी इसकी सप्लाई हो रही थी। पुलिस अब सप्लाई नेटवर्क से जुड़े आरोपियों की तलाशी में जुटी हुई है। अभी तक जितनी पूछताछ की गई है तो माल मोस्टली एमपी से आता था। एमपी के 1-2 लोगों के नाम बताए गए हैं, उनको हमने चिन्हित कर लिया है और उनके ऊपर आगे हम कार्रवाई करेंगे। ड्रोन की हेल्प इसमें इसलिए ज़रूरी थी कि जैसे ही वहाँ पर हम रेड कर देते तो वो रैंडमली इधर उधर भागना चालू कर देते हैं। तो ड्रोन अगर हमारे पास रहता तो हम उस आदमी को पॉइंट आउट करना हमारे लिए इजी रहता है कि ये आदमी भाग के किधर गया और कहाँ से इनको ढूंढ के लाना है। तो इसलिए हमने ड्रोन का भी आप ड्रोन की फुटेज अब सबूत बन चुकी है और पकड़े गए आरोपियों का कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि चाहे घर की ओट हो या दुकान की आड़, अगर नशे का जहर घुला तो अब आसमान से भी नजर रखी जाएगी और जमीन पर पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा।
न्यूज डेस्क नेटवर्क 10। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कानपुर से रुख करना चाहेंगे हमारे संवाददाता दीपक सिंह का। दीपक, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि अवैध नशे के खिलाफ कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आपको बता दें कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने जो है ऑपरेशन व्हाइट पाउडर का अभियान चलाया था। लगातार ये करीब 1 महीने से अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जो है कानपुर के सचेंडी इलाके में जो है सुमित सुधाकर रामटेक जो है एसओजी, उन्होंने जो है बाकायदे एक की और इसके बाद वहां छापेमारी की। छापेमारी के दौरान करीब 100 पुलिसकर्मी जो है शामिल है, जिसमें महिला आरक्षी भी शामिल है और पूरी जो है उन्होंने कार्रवाई की और इस कार्रवाई में करीब 7 महिलाएं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ 3 किलो 300 ग्राम वहां पर अवैध गांजा बरामद हुआ और 92,000 रुपए से ज्यादा रुपए भी बरामद हुए। पुलिस ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि कानपुर शहर में इस तरीके का जो सूखा नशा लोग कर रहे हैं या करवा रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि पिछले 1 महीने से कानपुर पुलिस ने करीब 100 अपराधियों को जेल भेजा और 70 से ज्यादा मुकदमे जो है कानपुर में दर्ज हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि लगातार ये अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें कि इसके पहले जो कानपुर शहर के जनप्रतिनिधि हैं वो पुलिस आयुक्त से मिले थे और सूखे नशे को लेकर चर्चा की थी और इसके बाद पुलिस आयुक्त के निर्देश पर जो है व्हाइट पाउडर अभियान की शुरुआत हुई थी और इसके प्रभारी सुमित सुधाकर रामटेक जो एडीसीपी हैं उनको बनाया गया था। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्रवाई दिन प्रतिदिन जो है देखी जा रही है और यही कारण है कि इस जो कल की कार्रवाई हुई है तो सचेंडी से महज 100 मीटर थाने से दूर पर ये जो है काला कारोबार गांजे का चलता था। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार थाने से 100 मीटर की दूरी पर अवैध गांजे का कारोबार हो रहा था तो क्या लोकल पुलिस या स्थानीय पुलिस की मिली भगत थी? जब इस दिशा में सवाल किए गए अधिकारियों से तो उनका ये कहना है कि इसकी भी जांच की जाएगी। अगर कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है या मिली भगत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कह दिया है कि इस तरीके का अभियान लगातार जारी रहेगा और जब तक कानपुर शहर से सूखे नशे को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये कार्रवाई चलती बिल्कुल रहेगी। दीपक, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पुलिस प्रशासन की ओर से बात कही जा रही है कि न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य से नशे को उखाड़ फेंकने के लिए लगातार प्रयासरत पुलिस प्रशासन नजर आ रहे हैं। कानपुर अकेले की अगर हम बात करें, सचेंडी से जिस तरीके से सफलता पुलिस को हाथ लगी है, कानपुर जनपद के अन्य कौन से वो इलाके हैं जिन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, जहां पर अभी भी पुलिस की ओर से अवैध नशे के खिलाफ जो है कार्रवाई देखी जा रही है? बिल्कुल, कानपुर शहर में जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं वो पहला सचेंडी था, इसके बाद बाबूपुरवा क्षेत्र था और इसके बाद जो है बेगमगंज था। ये तमाम ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जो सूखे नशे का यहाँ काला कारोबार होता था। पुलिस ने सचेंडी थाने के पहले जो है किदवई नगर में भी एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, उसमें भी भारी मात्रा में व्हाइट पाउडर और कई आरोपी गिरफ्तार हुए थे। पुलिस का ये दावा था कि इनसे भी बातचीत पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये लोग कहाँ से गांजा लाते थे या व्हाइट पाउडर जो आता था वो कहाँ से आता था। निकल के सामने ये आया था कि ज्यादातर ये लोग नेपाल बॉर्डर से जो है माल लाते थे और इसके बाद कानपुर शहर समेत जो है अगल बगल के जो राज्य हैं जैसे उन्नाव हो गया या कानपुर देहात हो गया, औरैया हो गया, इटावा हो गया, इन शहरों में ये लोग अलग अलग लोग रहते थे और उनको सप्लाई देते थे और इसके बाद कानपुर शहर की अगर बात करें तो कानपुर शहर में भी सप्लाई करते थे। बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है दीपक, और जाहिर सी बात है देखना होगा कि जब उनसे पूछताछ की जाएगी तब क्या कुछ खुलासे होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर ली जाए ना 8 आरोपियों के बारे में, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्या ये अन्य राज्य के रहने वाले हैं या फिर उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं? बिल्कुल, आपको बता दें जो आरोपी पकड़े गए हैं ये सभी आरोपी सचेंडी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और पिछले 5 सालों से ये अवैध गांजे का काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी कारोबार हो रहा था बस वहां से 100 मीटर की दूरी पर थाना है, यानी थाने के ठीक सामने ये अवैध गांजे का कारोबार हो रहा था और पुलिस जो लोकल पुलिस थी वो अनजान बनी थी। लगातार जो है सचेंडी थाने से अवैध गांजे की शिकायत मिल रही थी और इसी
शिकायत पर जो है एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेक ने जो है एक बड़ी कार्रवाई की और उन्होंने जो है ड्रोन कैमरे से निगरानी करके 7 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस जो है ये जांच कर रही क्या है कि इस आखिरकार बात की जानकारी इनके जो दीपक बैंक सामने आई अकाउंट है कि कितने नाले समय के से लिए- गांजा तस्करी में वो संलिप्त थे? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं बहुत समय से शिकायतें आ रही थी, बावजूद इसकी कार्रवाई बहुत ज्यादा देरी से हुई। कितने समय से इनकी संलिप्तता थी? पूछताछ में उन्होंने ये जानकारी उपलब्ध कराई है? पुलिस के अनुसार जो आरोपियों से पूछताछ हुई है उन्होंने बताया कि पिछले 4 से 5 साल से ये लोग अवैध गांजे का व्यापार कर रहे थे और इन लोगों को जो गांजा आता था वो मध्य प्रदेश और बिजनू इलाका पड़ता है कानपुर में, वहां से आके लोग देते थे और इसके बाद ये लोग एक पुड़िया बनाते थे और उस पुड़िया को जो है अपनी गुंटियों में बेचते थे। एक पुड़िया की कीमत 50 रुपए होती है और एक दिन में ये लगभग 4000 से 5000 की पुड़िया की बिक्री करते थे और इसकी अगर कीमत लगाई जाए तो लाखों में एक दिन की इनकी कमाई होती थी। यही कारण था कि कहीं ना कहीं स्थानीय थाने की पुलिस की मिली भगत रहती थी। पुलिस ने कहा है कि उनकी भी जांच की जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको तो सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस जो पूछताछ में आया है कि मध्य प्रदेश का जो सप्लायर है उसका नाम आया, बिजनू का जो सप्लायर उसका नाम आया, पुलिस अब उन पर भी लगातार दबिश दे रही है और पुलिस ये दावा कर रही है कि उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही साथ जो सलाखों के पीछे आरोपी गए उनका बैंक अकाउंट खंगाला जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि इनके खाते में कितना पैसा आता था बिल्कुल और दीपक, कितना तो कानपुर पैसा पुलिस जाता की था। तरफ तो से पूरी ये तरीके बड़ी जो है कामयाबी हाथ उन्हें लगी है, क्योंकि लगातार अवैध तस्करी, चाहे वो गांजा हो या फिर किसी भी मादक पदार्थ की हो, पुलिस प्रशासन उसके ऊपर सख्त नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।